तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। तो 1.1 में हम 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर तो जो 6 था वो क्या है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये कोई समुच्चय आपको दिया होगा ए में आर एक रिलेशन दिया है 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना तो संक्रामक है। तो इनमें पहले ही बोल दिया है। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दे कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, जो स्वयं का अवयव होता है उसको स्वयं से संबंधित, कोई भी अवयव है उसको अगर हम स्वयं से संबंधित कर देते हैं तब वह आपका स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो अब हम रिलेशन आर यहां पे देख रहे हैं, 1 2 है और 2 1 है। तो अगर 1 1 है तब तो स्वतुल्य हो जाता, 2 2 होता तब भी स्वतुल्य हो जाता। तो ऐसा कुछ तो आर में है नहीं। तो इसलिए हम या तो 1 को या तो 2 को लेकर इसको हम स्वतुल्य नहीं दिखा देंगे। तो देखिए हम एक एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हम दूसरा यानी 2 को ही ले लेते हैं। तो जो 2 है वो ए में है, ए में है, लेकिन जो 2 2 है वो आर में नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि 2 और 2 जो है, या इसको हम इम्प्लाइड करके लिखेंगे, तो 2 और 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर। बस इतना सा आपको करना है। अतः कह देंगे आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये हमारा हो गया स्वतुल्य के लिए। अब देखते हैं सममित के लिए। तो सममित संबंध, तो देखो सममित संबंध में क्या होता है कि अगर ए और बी रिलेशन आर में है तो बी और ए भी अगर रिलेशन आर में हो जाएगा तब हमारा सममित संबंध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। देखो 1 और 2 है तो 2 और 1 होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि है, तो ये आपका सममित संबंध हो जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स यानी कि 2 ही हैं इसमें क्रमिक योग। जब 2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं है, तो आप इसी एलिमेंट्स को लेकर प्रूव कर सकते हैं। जब बहुत सारे एलिमेंट्स हों तब वहां पे हम ए बी का यूज करते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 और 2 ए में है, जब 1 और 2 ए में है तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, देखिए 1 और 2 आर में है, तो क्या 2 और 1 आर में है, तो 2 और 1 भी आपका आर में है। बस 2 ही एलिमेंट्स थे, हम दिखा दिए। अतः जो आर है वो सममित संबंध है, ये आपका हो गया। अब दिखाना है कि संक्रामक नहीं है। तो आपको पता है कि संक्रामक के लिए क्या करना होता है, ए बी और बी और सी तो आर में होना चाहिए, और ए सी आर में अगर ना हो तब वो संक्रामक नहीं होता है। तो आइए हम रिलेशन में देखते हैं।
देखिए ये A है, ये B है, और ये B है, ये C है, यानी ये तो है, लेकिन अगर 1 1 इसमें हमको मिल जाता तब तो संक्रामक होता, नहीं है तो नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे। तो तीसरा हम देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो देखिए क्योंकि इसमें 1 और 2 ज्यादा एलिमेंट्स है नहीं, तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर ही प्रूव कर देंगे। तो देखिए 1 2 1 2 जो आपका है, 1 2 ये A के एलिमेंट्स आपके हैं। तो अब देखिए 1 2 R में है, और तो देखिए 2 1 भी R में है, लेकिन 1 और 1 ये डज नॉट बिलोंग टू R। 1 1 अगर यानी कि A ये है, ये C है, ये और ये अगर हमारा R में हो जाता तब तो हम संक्रामक संबंध कह देते। तो अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, ये संक्रामक संबंध आपका नहीं हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट x तथा y के पेजों की संख्या समान है। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध आपको हम आगे पढ़ा चुके हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। जो तुल्यता संबंध होता है, अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हम दिखा दें तब हमारा तुल्यता संबंध होता है। तो आइए इनको हम दिखाते हैं। तो नंबर 1, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए तो हम मान लेते हैं, माना यक्स जो है वो सेट A में है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए स्वतुल्य में स्वयं को स्वयं से संबंधित करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया है यक्स तथा वाई, तो वाई की जगह पे भी यहाँ पे यक्स रखना होता है। अगर रिलेशन हमारा सही आ जाता है तब तो स्वतुल्य होता है। तो देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो अगर x और y में पेजों की संख्या समान है तो x तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो सबसे आसान यही होता है कि आप y की जगह पे आप x रख दीजिए, और सही है तो सही लिख दीजिए, सत्य तो गलत है तो आप असत्य लिख दीजिए। तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के स्वयं में पेजों की संख्या समान है। तो देखिए जब ये सत्य हो गया रिलेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो x और x है वो R में है, और x तो पता है क्या था, अतः R स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध आपका है। तो आइए इसको हम संक्रामक वो सममित इसको प्रूव करते हैं।
तो दूसरा हम ले लेते हैं सममित संबंध। तो देखिए सममित संबंध में क्या होता है कि अगर x और y एलिमेंट्स जो दिए हैं उनको अगर हम x और y से संबंधित कर दें तब हमारा वो सममित संबंध होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना x और y a में है, तो उसी के लिए हमको निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो आप ये बताइए कि x तथा y में अगर पेजों की संख्या समान है तो चाहे हम y को x की जगह पे कर दें और x को y की जगह पे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको पलट देते हैं तो y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब समान होगी इसको हम लिख सकते हैं कि y और x बिलोंग टू R। तो x y आपके A के एलिमेंट्स, अतः R सममित संबंध है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अब हम दिखाते हैं इसको संक्रामक संबंध। तो तीसरा हमको दिखाना है संक्रामक संबंध। तो देखिए संक्रामक संबंध में क्या होता है कि तीन एलिमेंट्स लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना x y और z, ये A में हम ले लिए, इसी के लिए हम प्रूव करेंगे। तो देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देख रहे हैं कि जो x तथा y में है वो पेजों की संख्या समान है, क्योंकि z भी हम ले लिए हैं। तो तथा y तथा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम और लिख दें, और तो y तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो देखिए यहाँ पे तीन पुस्तक हैं, x y और z। इसमें जितने पेज हैं उतने इसमें भी हैं, जितने इसमें हैं उतने इसमें भी हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि x और z में भी तो समान ही होगा? तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो देखिए जब x तथा z में पेजों की संख्या अगर हम समान दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि जो x और z एलिमेंट्स हैं वो भी R से रिलेटिव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x और z भी R में है, हो गया। तो x y z हम एलिमेंट्स माने थे सेट A के। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, अतः R संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक इसको हम दिखा दिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना था, तुल्यता संबंध दिखाना था। तो तुल्यता संबंध कब होता है, जब तीनों संबंध हमारे आ जाते हैं यानी सत्य होते हैं, तब वो तुल्यता संबंध होता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आंसर, क्योंकि R स्वतुल्य सममित यौम संक्रामक संबंध है। क्योंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक आपके तीनों संबंध है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका एक तुल्यता संबंध प्रूव हो गया। तो यही आपको दिखाना था। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए एक कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स 1 से लेकर 5 तक दिए हैं और एक रिलेशन है a, b सच दैट, यहाँ पे माड में a माइनस बी दिया है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध दिखाना रहेगा, सत्य दिखाना रहेगा इस रिलेशन के लिए। फिर आगे बोला है प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये जो 1, 3, 5 है ये एक दूसरे से संबंधित दिखाना है, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आइए पहले हम इसको तुल्यता संबंध प्रूव करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो यहाँ तक आते हैं कि इसको आप सम प्रूव कर दीजिए। तो देखिए हम ले लेते हैं पहला स्वतुल्य संबंध। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स तो कई सारे दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कोई भी ए और बी एलिमेंट्स मानकर इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं, माना ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट्स है, इसको हम मान लिए। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि बी की जगह पे भी आपको ए रख देना होता है। तो चूंकि हमको दिया है ए माइनस, बी की जगह पे आपको ए रख देना है माड के अंदर। ए से ए अगर आप घटा देते हो तो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 आपका क्या है, एक सम संख्या है। तो 0 आपकी एक सम संख्या हो गई। तो जब ये सम संख्या रिलेशन दिया हुआ था और ए और ए रखने पे अगर आपका सम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ए और ए है वो R में है। और ए तो पता ही था सेट ए के एलिमेंट्स। अब ए क्या हो सकता है, इन सभी में ए भी ए सब ए ही है। तो बार बार ना दिखाकर हम ए मान लिए थे। अब देखिए दूसरा सममित, तो सममित संबंध। तो इसमें हमको 2 एलिमेंट्स मानना होता है, ए और बी हम क्या किए यहाँ पे मान लिए कि ए में है, इसी के लिए हमको दिखाना है। तो हमको दिया क्या है देखिए,
ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, सम है। तो सममित के लिए अगर हम बी और ए दिखा दें, बी और ए अगर हम इसको दिखा दें तब ये सममित हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, बी की जगह पे ए कर दें और ए की जगह पे बी कर दें, या आप ऐसे कह दो कि यहाँ पे माइनस हम अंदर कॉमन ले लें। तो देखो माइनस अंदर कॉमन लेंगे तो बी आपका प्लस में हो जाएगा, ए आपका माइनस में हो जाएगा। और अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सम है तो सम ही रहेगा। तो देखिए अब आपको पता है कि माड लगा है, और माड के बाहर अगर हम कोई संख्या निकालते हैं तब वो हमेशा धनात्मक मान देता है। इसको माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, b माइनस ए। तो ये भी आपका सम होगी। तो अगर माड a माइनस बी को माड b माइनस ए अगर हम इसको दिखा दिए, सत्य दिखा दिए रिलेशन के लिए, तब हम क्या कह सकते हैं, जो b और a है वो r में है। अतः r सममित, r सममित संबंध है। सममित इसको हम दिखा दिए। अब इसको हम संक्रामक दिखाते हैं। तो देखिए संक्रामक अब हम दिखाते हैं। तो तीसरा, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स हमको लेना होता है। तो हम मान लिए कि माना ए और बी आर में है और बी और सी भी आपके आर में नहीं, ए में, तो सेट ए है, इसी के लिए हमको दिखाना होगा। तो अब देखिए हमको जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था, तो पहली बार ए बी रखना है, फिर बी और सी रखना है। उसके लिए सम होना चाहिए, होता है, हमको ए और सी दिखाना रहेगा। तो देखिए माड में ए माइनस बी सम संख्या है तथा तो बी और सी लिए हैं, तो यहाँ बी रखो, यहाँ सी रखो, तो बी और सी भी सम संख्या है। तो ये भी सम हो गई और ये भी सम हो गई, तो दोनों को हम सम दिखा दिए। अब हमको ये पता है कि अगर माड के बाहर निकाल दें तो सम विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम बाहर अगर निकाल दें, यानी कि बाहर निकाल लें तो 1 a माइनस बी सम संख्या है, यानी सम है, तथा इसको भी माड के बाहर निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये भी आपकी क्या है, सम संख्या है। तो ये भी सम है, ये भी सम है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर सम सम को आप जोड़ते हो तो सम ही हमारा आंसर आता है। तो हम क्या करते हैं कि a माइनस बी को जोड़ लेते हैं b माइनस सी, तो भी एक सम संख्या है। तो ये भी एक सम संख्या हो गई। तो देखिए जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस सी भी एक सम संख्या है।
तो a माइनस सी भी सम संख्या हो गई। अब आपको पता है कि किसी सम विषम में अगर हम माड लगा दें या हटा दें तो उसके सम विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको माड में दिया हुआ था रिलेशन, तो इसको माड में लाना है। तो क्या लिखेंगे, माड a माइनस सी भी सम संख्या है। अगर सम संख्या हो गई, इसको हम क्या दिखा सकते हैं कि जो C है, C और A वो रिलेशन R में हो गया। अतः R संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध यहां पे हम दिखा दिए। तो जब संक्रामक संबंध भी आपका हो गया, स्वतुल्य और सममित हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यहां हम लिख देते हैं क्योंकि R स्वतुल्य सममित व्योम संक्रामक संबंध है। जब तीनों संबंध आपका हो जाता है तब आप कह सकते हो कि अतः R तुल्यता संबंध है। R आपका तुल्यता संबंध प्रूव हो गया। ये तो आपको तुल्यता संबंध प्रूव करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसमें जो ये दिया है इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। लिखना ये है इसमें आपको। तो देखिए क्या बोला था कि 1,3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए इसको आपको करना क्या है, इसका सेंस समझना है कि हमको जो रिलेशन दिया था वो a माइनस बी, वो सम दिखाना था। तो ये जो आपको सेट दिया है, इनमें से अगर आप घटा देते हो, किसी को किसी से घटाते हो तो वो सम ही आएगा हमेशा। और इसी तरह इसका जो अवयव है, इसको भी अगर आप घटाते हो तो सम ही आता है, तो एक दूसरे से संबंधित हो गया। तो इसको हमको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, आप देखिए ऐसे लिखेंगे कि 1, 3, 5 के किसी भी अवयव को घटाने पर या उसका अंतर हमेशा सम आता है, इसलिए 1, 3, 5 सभी अवयव R से संबंधित हैं। इसी तरह इस वाले को क्या लिखोगे कि 2, 4 के किसी भी अवयव का अंतर करने पर अंतर करने पर सम संख्या आती है, अतः इसके सभी अवयव R से संबंधित हैं। ये R से संबंधित है, तो ये आपको लिखना है। फिर आगे क्या है, परंतु 1, 3 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहां भी आपको लिखना है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनके जितने भी अवयव हैं और इनके भी जितने अवयव हैं, तो रिलेशन तो हमको सम दिखाना है। तो अगर इनके किसी भी अवयव को इनके किसी भी अवयव से अगर हम माइनस कर देते हैं, तो आप बताइए इसका अगर आप इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको। देखिए 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, या 4 से 3 करेंगे 1, या 5 से 2 करेंगे तो 3। तो यानी सम और विषम का अगर माइनस हम करते हैं तो हमारा विषम आ जाता है, और रिलेशन तो हमारा R दिया हुआ है सम। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह अवयव किसी से संबंधित नहीं है, यानी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यही आपको यहाँ पे कारण देना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपको अगर अच्छी लगती है या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही क्वेश्चन में
तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।